हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसवी। वेलकम टू अदेगा मंच। फ्रेंड्स, आज जो हम करने वाले हैं वो करेंगे सीडीपी स्पेशल। सीडीपी स्पेशल के इस सेशन में आज जो हम करने वाले हैं एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक करेंगे, जो एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इस सेशन में हम करेंगे कन्वर्जेंट थिंकिंग एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग, मतलब अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन। बेसिकली जब भी हम चिंतन की बात करते हैं या थिंकिंग की बात करते हैं, ठीक है, तो ये दो तरीके की थिंकिंग होती हैं। ठीक है, फर्स्ट हम बात करेंगे अभिसारी चिंतन एंड सेकंड करेंगे अपसारी चिंतन। बेसिकली ये होते क्या है उस बारे में हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, चिंतन का जब भी संबंध है हमारे मस्तिष्क, हमारे कॉग्निशन, हमारे मतलब दिमाग से होता है, ठीक है, संज्ञान से होता है। हम यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहले देखेंगे अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन क्या होता है? फ्रेंड्स, अभिसारी चिंतन की जब भी हम बात करते हैं तो अभिसारी चिंतन का सीधा सीधा संबंध होता है बुद्धि से। किसी भी बच्चे के, किसी भी व्यक्ति की जो इंटेलिजेंस है, ठीक है, जिसका संबंध सीधा सीधा संज्ञान से होता है उसका, तो अभिसारी चिंतन का सीधा सीधा संबंध बुद्धि से होता है। लेकिन डाइवर्जेंट थिंकिंग है या अपसारी चिंतन है, उसका संबंध होता है क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी अर्थात सृजनात्मकता। या रचनात्मकता। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू बात करेंगे। सबसे पहले कोई भी टीचर एक क्लास में जाता है। मान लीजिए कोई टीचर क्लास में गया और उसने एक क्वेश्चन किया, किसी बच्चे से पूछा कि बच्चों बताइए व्हाट इज द कैपिटल ऑफ आवर कंट्री, यानी कि भारत की राजधानी क्या है। ठीक है, तो भारत की राजधानी सबको पता है। बच्चों ने आंसर दिया, सर द कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली, यानी कि भारत की राजधानी दिल्ली है। ठीक है, तो यहाँ पे भारत की राजधानी दिल्ली हो गई। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जिन बच्चों की थिंकिंग कन्वर्जेंट होती है या अपसारी होती है, उसमें बच्चे, ठीक है, तथ्यात्मक आंसर प्रस्तुत करते हैं। कैसे? तथ्यात्मक, यानी उनके जो आंसर होंगे वो तथ्यों पर आधारित होंगे, सीधे सीधे बिल्कुल तथ्य। सीधा सीधा एक तथ्य रख दिया कि यस, जो कैपिटल ऑफ इंडिया है यानी भारत की जो राजधानी है वो क्या है? दिल्ली। ठीक, तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो बच्चे का संज्ञान, बच्चे की बुद्धि काम करेगी। सीधा सीधा इस तरह की थिंकिंग में बच्चे का संज्ञान काम करता है। क्या? बच्चे का संज्ञान, बच्चे की बुद्धि काम करती है। क्लियर? यदि यही हम डाइवर्जेंट थिंकिंग में बात करें, डाइवर्जेंट थिंकिंग में यदि हम किसी बच्चे से पूछें कि बच्चों बताइए आपका ईश्वर के संबंध में क्या विचार है, क्या इस दुनिया में ईश्वर एग्जिस्ट करता है, तो डिफरेंट मान लीजिए किसी क्लास में 10 बच्चे हैं, ठीक है, तो 10 में से 1 2 3 सबके विचार अलग होंगे। ठीक है, सबके विचार अलग होंगे। कोई कहेगा यस ईश्वर होता है, ईश्वर का इस तरह का रूप होता है, या ईश्वर का कोई रूप नहीं होता, या अभी तक जो उसकी फैमिली कल्चर में देखा है वो सभी ईश्वर का रूप होता है। तो यहाँ पे यानी कि अपसारी चिंतन रखने वाले बच्चे या अपसारी जो थिंकिंग रखने वाले बच्चे, उनकी जो थिंकिंग काम करेगी वो काम करती है फ्रेंड्स उनकी कल्पना शक्ति पर। बच्चे की कल्पना शक्ति मतलब इमेजिनेशन पर काम करते हैं। वो क्रिएटिव होते हैं, अपनी क्रिएटिविटी के आधार पर वो चीज़ों को सोच पाते हैं। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि किसी भी चीज का समाधान की यदि हम बात करें, मतलब सॉल्यूशन की यदि हम बात करते हैं, क्या? सॉल्यूशन। तो इस थिंकिंग को रखने वाले बच्चे सिर्फ सिंगल सॉल्यूशन की यहां पे बात होती है। सिंगल सॉल्यूशन क्या होता है? मतलब एक सॉल्यूशन होगा। यदि हम बच्चों के समक्ष कोई भी एक परिस्थिति, ठीक है, कोई भी एक डिफिकल्टी प्रस्तुत करें या रख दें, तो वो बच्चे सिर्फ एक सॉल्यूशन निकाल पाते हैं। मान लीजिए बच्चों के पास डिफरेंट यानी कि कई परिस्थितियां हैं, एक ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही, चौथी, मतलब कुल मिला के बहुत सारी परिस्थितियों में कोई बच्चा घिर गया।
तो जिस बच्चे का चिंतन अभिसारी है या फिर कन्वर्जेंट थिंकिंग है, वो परिस्थितियों का सिंगल एक सॉल्यूशन निकाल पाएगा, कुल मिला के वो परिस्थितियों में उलझ के रह जाएगा। इसीलिए इसे हम कहते हैं सिकुड़ती हुई बुद्धि। ठीक है, मतलब उनका जो चिंतन है, उनकी जो थिंकिंग है सिकुड़ती हुई है। बहुत सारी जो प्रॉब्लम हमने प्रस्तुत की या प्रॉब्लम है तो वो उलझ के रह जाएगा, कुल मिला के वहाँ पे किसी भी परिस्थिति या बहुत सारी कठिनाइयों का वो एक सॉल्यूशन निकाल पाता है। ठीक, तो हमने बात की जो कन्वर्जेंट थिंकिंग है उसका सीधा सीधा संबंध बुद्धि से होता है। उसका जो सॉल्यूशन और जो समाधान रहेगा वो तथ्यात्मक रहेगा, तथ्यों पर आधारित रहेगा। ठीक है, सिंगल सॉल्यूशन की बात करते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग। कुल मिला के बहुत सारी परिस्थितियों में यदि कोई बच्चा, कोई व्यक्ति फंसा हुआ है या क्लास में किसी बच्चे के समक्ष यानी मैथ का कोई वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, उसे पता है कि इसमें इस तरह का यह फॉर्मूला लगता है, यहाँ पे कैलकुलेशन होते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होती है, लेकिन वो एक सॉल्यूशन निकाल पाएगा और वो उस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे सिंगल सॉल्यूशन की बात होती है, बहुत सारी परिस्थितियों का एक समाधान वो बच्चे निकाल पाते हैं। और हम बात करें इसी तरह यहाँ पे जो आंसर की बात करें, इस तरह के क्वेश्चन यदि पूछे जाएं बच्चों से तो वो क्लोज यानी कि क्लोज एंडेड आंसर होते हैं। क्लोज एंडेड आंसर का मतलब तथ्यात्मक होते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि भारत देश की कैपिटल क्या है, तो उन्होंने बताया दिल्ली। इसका जो आंसर हुआ यानी कि क्लोज्ड एंडेड हुआ। ठीक है, विस्तार नहीं होगा, मतलब फैला नहीं होगा, मतलब कुल मिला के डाइवर्जेंट नहीं होगा। ठीक है, वो फैला हुआ आंसर नहीं होगा, एक होगा। चाहे हम 10 बच्चों से पूछें, क्लास में 40 बच्चे हैं, उन सब से पूछें, ठीक है, कैपिटल ऑफ इंडिया का एक इकलौता आंसर होगा दिल्ली। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे बात करते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग, यानी कि अभिसारी चिंतन बुद्धि से संबंध होता है उसका, तथ्यात्मक इसके सॉल्यूशन, इसके आंसर होते हैं। ठीक है, समाधान की बात करें या सॉल्यूशन, सिंगल सॉल्यूशन की बात करते हैं, यानी कि बहुत सारी परिस्थितियों का एक सॉल्यूशन वो निकाल पाते हैं। इसलिए इस तरह के चिंतन रखने वाले, इस तरह का सोच रखने वाले जो व्यक्ति हैं वो अपने ही उलझनों में, अपने ही परिस्थितियों में फंस जाते हैं, बहुत डिफिकल्टी होती है उनको निकलने में। क्लोज्ड एंडेड इसके आंसर होते हैं। ठीक है, वहीं यदि हम बात करें डाइवर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग इस तरह की सोच रखने वाले जो बच्चे होते हैं या व्यक्ति होते हैं वो क्रिएटिव होते हैं। ठीक है, सृजनात्मक होते हैं, अपनी रचना के आधार पर या हम कहें अपने अनुभवों के आधार पर, क्या अपने एक्सपीरियंसेस के आधार पर किसी भी परिस्थिति, ठीक है, या किसी भी डिफिकल्टी का वो क्रिएट कर पाते हैं, अलग अलग सॉल्यूशन निकाल पाते हैं, डिफरेंट समाधान निकाल पाते हैं। मतलब वो अपनी कल्पना शक्ति पर आधारित होते हैं। ठीक है, इमेजिनेशन से नई नई चीज़ों को खोज कर पाते हैं और किसी भी परिस्थिति में यदि वो फंसते हैं तो वहाँ से निकल पाते हैं। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि उनके समक्ष यहाँ पे देख लीजिए, कोई भी एक परिस्थिति आके फंस जाते हैं तो सबसे पहले उस परिस्थिति से निजात पाने के लिए, ठीक है, अपने इन्वायरमेंट में सामंजस्य स्थापित करने के लिए, उस परिस्थिति से निकलने के लिए, ठीक है, वो अपनी कल्पना शक्ति का यूज करेंगे, क्रिएटिव माइंड लगाएंगे। उसके बाद वो डिफरेंट यहाँ पे अपने क्या किसी भी समस्या के बहुत सारे वो सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये हो गए समाधान, यानी बहुत सारे सॉल्यूशन हो गए। ठीक, एक परिस्थिति के बहुत सारे सॉल्यूशन वो निकाल पाते हैं। तो हमने यहाँ पे बात की जो अपसारी चिंतन होता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग क्रिएटिविटी पर आधारित होता है, सृजनात्मकता पर आधारित होता है, अपनी कल्पना शक्ति पर आधारित होता है और वो किसी एक समस्या के बहुत सारे समाधान खोज पाते हैं, चाहे वो अनुभवों के आधार पर, कल्पना शक्ति के आधार पर या क्रिएटिविटी के आधार पर। तो हमने यहाँ पे बात की यानी कि अपसारी चिंतन। ठीक है, तो अपसारी चिंतन का जो संबंध होता है बच्चे की क्रिएटिविटी से होता है, बच्चे के एक्सपीरियंस से होता है, बच्चे की कल्पना शक्ति जो इमेजिनेशन होती है उससे आधारित होता है। जो इम्पोर्टेंट चीज है इसमें तो ये है कि यहाँ पर बच्चे जो कन्वर्जेंट थिंकिंग है एक सिंगल सॉल्यूशन निकाल पाते हैं बहुत सारी परिस्थितियों के। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक ही परिस्थिति के वो बहुत सारे डिफरेंट सॉल्यूशन निकाल पाते हैं। अब मान लीजिए हमने किसी बच्चे को एक क्वेश्चन दिया, हमने पूछा कि बच्चों बताइए
क्या इस दुनिया में भगवान एग्जिस्ट करते हैं, उसका किस तरह का रूप होता है। यदि यहाँ पे 30 बच्चे हैं तो 30 में से सबके डिफरेंट डिफरेंट आंसर होंगे। मतलब डिफरेंट आंसर मतलब पहला बच्चा अलग तरह से अपनी तर्क शक्ति या विचार शक्ति या कल्पना शक्ति के आधार पर बताएगा, ठीक है, दूसरा अलग बताएगा, तीसरा अलग बताएगा, सब अलग अलग बताएंगे। इसलिए यहाँ पर कहा जा सकता है कि इसके जो आंसर रहेंगे कुल मिला के इस तरह के चिंतन रखने वाले बच्चे, ठीक है, या फिर इस तरह के जो क्वेश्चन क्रिएट किए जाते हैं वहां पे जो आंसर की अपेक्षा की जाती है वो की जाती है ओपन एंडेड। ओपन एंडेड यहाँ पे अपने विचार शक्ति के आधार पर बच्चे, यहाँ पे विचारों की अभिव्यक्ति मतलब एक फ्रीडम होती है, बच्चे अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। कोई एक क्वेश्चन दिया, ठीक है, मान लीजिए कोई एक टॉय है, कोई एक खिलौना है, उसको हमने तोड़ के दे दिया मतलब खोल के दे दिया, तो बच्चे यहाँ पे अपने क्रिएटिविटी के आधार पर उसे जोड़ने की कोशिश करेंगे और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बच्चे उसे बनाएंगे मतलब क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे ओपन एंडेड रहेंगे। अब हम यहाँ पे इन दोनों चीज़ों की बात क्यों कर रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि पेडागोजी की जब भी हम बात करें यानी मनोविज्ञान में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, कन्वर्जेंट थिंकिंग एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग। यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कि मान लीजिए हम क्लास में गए, आप एक टीचर हो, क्लास में जाते हैं और वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, तो बच्चे यदि उनके समक्ष कोई भी एक परिस्थिति, ठीक है, या डिफिकल्टी दी जाती है, चाहे वो मैथ्स की ले लें, चाहे वो साइंस की ले लें, या किसी भी सब्जेक्ट का कोई एक क्वेश्चन है जो सॉल्व नहीं हो रहा और हमने अलग अलग कुल मिला के बच्चों से पूछा, तो बच्चे उसका अलग अलग तरीके से आंसर देते हैं। कुछ क्वेश्चंस तथ्यात्मक होते हैं, ठीक है, उनका सीधा सीधा सिंगल वर्ड या सिंगल लाइन में आंसर हो जाता है, ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डिस्क्रिप्टिव टाइप के होते हैं, ठीक है, उसमें क्रिएटिविटी कल्पना शक्ति काम करती है और बच्चे उसके अलग अलग आंसर देते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर इस तरह से पूछा जाएगा कि बताइए यदि किसी बच्चे के समक्ष बहुत सारी परिस्थितियां हैं, ठीक है, बहुत सारी परिस्थितियां होने के बावजूद वो उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाता, उस परिस्थितियों में वो उलझ के रह जाता है, फंस के रह जाता है, तो उस बच्चे के कौन सा चिंतन काम करता है, वहां पर उस बच्चे का जो थिंकिंग है वो कौन सी है। तो बिल्कुल सिंपल आप कह सकते हैं कि उस बच्चे की या उन बच्चों की जो थिंकिंग है या विचार है वो कन्वर्जेंट थिंकिंग है, यानी कि अभिसारी चिंतन है, क्योंकि किसी बहुत सारी परिस्थितियों में वो उलझ कर रह जाते हैं, कुल मिला के वो सिंगल सॉल्यूशन की बात करते हैं, सिर्फ एक सॉल्यूशन वो निकाल पाते हैं। किसी भी समस्या का सिर्फ एक समाधान यदि बच्चे निकालते हैं तो वहां पे उनकी थिंकिंग अभिसारी चिंतन कहलाती है, ठीक है। यदि सिर्फ एक ही परिस्थिति को एक बच्चा डिफरेंट तरीके से सोच सकता है, किसी परिस्थिति में वो फंस नहीं पाता, निकल जाता है, तो कुल मिला के वहां पे उस बच्चे का जो चिंतन रहेगा वो रहेगा अपसारी चिंतन, जिसे हम डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज है उसे डिस्कस कर लेते हैं इससे संबंधित, ठीक है। हम बात करते हैं, हमने यहाँ पे बात की थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग। बेसिकली ये जो विचार है, ये जो टर्म है, कहाँ से निकल कर आई दोनों, कन्वर्जेंट थिंकिंग एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग, उसके बारे में बात करेंगे। आई होप यहाँ से तो आपको क्लियर हुआ होगा। बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, पेडागोजी में ऑलमोस्ट हर सीटेट एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक। थिंकिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बात करेंगे, लास्ट जो सेशन किया था हमने 3 डायमेंशनल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि का त्रिआयामी जो सिद्धांत किया था, उसमें हमने बात की थी कि नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा हम उसमें डिस्कस करेंगे कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बात की, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, बात है 1956, क्या 1956 में गिलफर्ड यानी कि जेफी गिलफर्ड ने ये जो विचार है ये दिया। कौन सा विचार? कन्वर्जेंट थिंकिंग एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग का जो विचार है ये प्रस्तुत किया कि बच्चों में 2 तरह की थिंकिंग, 2 तरह का चिंतन पाया जाता है कि बच्चे 2 तरह से अपने चिंतन शक्ति का प्रयोग करते हैं। ये बात कही 1956 में। पहली हो गई अभिसारी चिंतन और दूसरी हो गई अपसारी, ठीक है, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। ये हमने डिस्कस किया, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें
सिंगल सॉल्यूशन की बात हो गई। यहाँ पे बहुत सारे यानी मैनी सॉल्यूशंस हो गए, बहुत सारे सॉल्यूशन हो गए। क्लोज एंडेड की बात हो गई। और हाँ, इस वाले को यानी कि अभिसारी चिंतन को रेखीय चिंतन और कहते हैं, बिल्कुल ध्यान रखना आप। रेखीय चिंतन क्लियर, ये भी पूछा जाता है कि रेखीय चिंतन कौन से चिंतन वाले बच्चों को कहते हैं। ठीक है, ये रहा। हमने वहां पे बात की अपसारी चिंतन में क्लोज एंड ओपन एंडेड हो गए, क्रिएटिव हो गए। और दूसरा हम बात करेंगे ये जो होता है फ्लेक्सिबल होता है। इस चिंतन को रखने वाले बच्चे फ्लेक्सिबल होते हैं, अपनी क्रिएटिविटी के आधार पर सोचते हैं, इसलिए उनका चिंतन एकदम फ्लेक्सिबल होगा, वो अच्छी तरह से सोच पाते हैं। अब यहाँ पे ठीक है, एक और मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने भी क्रिएटिविटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है चिंतन में। ठीक है, यानी कल्पना शक्ति को इंपॉर्टेंस दी है। उन्होंने इसका नाम दिया है, यानी कि वो डाइवर्जेंट थिंकिंग को सपोर्ट करते हुए उन्होंने एक नया नाम दिया है, जिसे वो कहते हैं पार्श्व चिंतन। अब ये पार्श्व चिंतन क्या है उनके अकॉर्डिंग, बेसिकली ये दिया क्या है, इसे बोलते हैं वो लैटरल थिंकिंग। क्या फ्रेंड्स, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी पूछा गया है। लैटरल थिंकिंग का संबंध भी अपसारी चिंतन यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग से है। इस तरह से पूछा जाता है कि लैटरल थिंकिंग का संबंध किससे है, तो यहाँ पे इसका संबंध यानी कि क्रिएटिविटी से है। जिस तरह से जेपी गिलफर्ड ने डाइवर्जेंट थिंकिंग बताया है, इस तरह से डी बोनो, क्या फ्रेंड्स, डी बोनो महोदय ने, बिल्कुल आप याद रखें, डी बोनो महोदय ने इस तरह जो बच्चे अपने क्रिएटिविटी और अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर चीजों को सोचते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन निकाल पाते हैं, डी बोनो ने उसे पार्श्व चिंतन या फिर लैटरल थिंकिंग कहा है। ठीक है, तो ये रही एक बात। अब ये विचार इन्होंने कब दिया, 1973 में ये इन्होंने विचार दिया, यानी कि क्रिएटिविटी को बहुत इंपॉर्टेंस दी है, कल्पना शक्ति को बहुत इंपॉर्टेंस दी है। ठीक है, डी बोनो यानी कि एडवर्ड डी बोनो इनका पूरा नाम है। तो हमने यहाँ पे बात की, जेपी गिलफर्ड ने कन्वर्जेंट थिंकिंग एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात की है। ठीक है, ये 1956 में इन्होंने विचार दिया। यदि हम बात करें पार्श्व चिंतन, यानी कि ये एक डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड पार्श्व चिंतन एक ही बात है, जहाँ पे क्रिएटिविटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी बच्चे की कल्पना शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि इसे लैटरल थिंकिंग कहते हैं। लैटरल थिंकिंग का संबंध डी बोनो से है, एडवर्ड डी बोनो, इन्होंने ये विचार दिया 1973। ठीक है, तो यहाँ से 3 से 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए यहाँ पे पेडागोजी में ठीक है लैंग्वेज को घुमा कर क्वेश्चन पूछता है। आई होप यहाँ से बिल्कुल क्लियर हुआ होगा फ्रेंड्स। यदि हमारे इस सेशन से थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो सेशन को लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ठीक है, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं एसपी आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।